दोस्तों, मैं आकाश जांगेड़ आपका स्वागत करता हूं गुरु एजुकेशन के अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम रीजनिंग के टॉपिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी रीजनिंग का जो प्रोफेशन है वो चल रहा है, तो रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। तो ये एक डिमांडिंग क्वेश्चन है कि किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि सर क्लॉक प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। तो आज हम रीजनिंग में पहला जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे क्लॉक प्रॉब्लम का, कि क्लॉक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। तो ये देखते हैं क्लॉक यानी कि घड़ी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक यानी कि घड़ी से संबंधित हमारा आज का टॉपिक होगा। तो मैं बेसिकली वैसे तो आपको इस पूरे चैप्टर में 4 ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बेस पे 99.99 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। बट हमें कॉन्सेप्ट या मेथड से जाना पड़ेगा उस ट्रिक को समझने के लिए कि वो ट्रिक आई कहां से है, बनी कैसे है, और मैं बाय एक्सप्लेनेशन के साथ हम चलेंगे। तो मैं यदि बोलूं कि क्लॉक प्रॉब्लम में सबसे पहले 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या होती है, दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछते हैं कि घड़ी में इतने बज गए हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कोण ज्ञात करने की। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले बनते हैं दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, दूसरे पर क्या बनते हैं, कोण ज्ञात करने से संबंधित, और तीसरे क्या बनेंगे, तीसरे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास समय ज्ञात करने से संबंधित। समय ज्ञात करने से संबंधित बनेंगे। तो हम सबसे पहले मैं बताऊं कि दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे हम। तो दर्पण प्रतिबिंब 2 प्रकार से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब में एक होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और एक होता है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। क्या होता है, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। इसको हम कुछ किताबों में जल प्रतिबिंब भी देखा जाता है कि इसको जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब भी बोला जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यदि क्वेश्चन में ये बोला जाए कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो आपको उसका मीन्स क्या लेना है, क्षैतिज दर्पण लें या फिर ऊर्ध्वाधर दर्पण लें। तो दोस्तों यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है तो मेनली आप ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब को ही फाइंड आउट करेंगे। और यदि उसको पूछना होगा तो वो ये मेंशन करके देगा क्वेश्चन के अंदर कि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में समय बताइए या फिर उसका जल प्रतिबिंब में समय बताइए। ठीक है, तो हम इसको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब में क्या लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, दर्पण प्रतिबिंब अर्थात ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ कि ये कोई घड़ी है, इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है। इस घड़ी में जो समय है उसका फोटो में हमें समय बताना है कि कितना टाइम हो गया है। ठीक है, और क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि ये कोई घड़ी है, इसके नीचे ये घड़ी है, इसके नीचे मैंने दर्पण लगा दिया तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। उस इमेज में कितना जो टाइम होगा वो हमें बताना होगा। इसको जल प्रतिबिंब बोलते हैं। ये क्षैतिज हो गया ये दर्पण, इसका हमें जल प्रतिबिंब बोलते हैं। सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब को ही दर्पण प्रतिबिंब बोलेंगे। दर्पण प्रतिबिंब मेनली यही होता है। सबसे पहले देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूं कि किसी भी घड़ी में 2:40 का समय हो चुका है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, यानी कि उसको यदि मैं शीशे में देखूं तो उसके अंदर कितना समय दिखाएगी वो। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं कि जब कभी भी
2:40, 3:50, ऐसा कुछ भी समय दे रखा है, तो हम क्या करेंगे उसको 11:60 में से उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। 11:60 में से मैंने 2:40 को माइनस किया, 2:40 को यदि मैंने माइनस किया तो कितना निकल गया है आपके पास, ये 9:20। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया है कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाएगी, वो 9:20 दिखाएगी। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा क्वेश्चन लूं कि यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रखे हैं और यदि मैं उसको दर्पण में देखूं, उसका दर्पण प्रतिबिंब देखूं तो वो कितना दिखाई देगा मेरे को, तो इसको मैं क्या करूंगा 11:60 में से घटा दूंगा 3:10 को, तो ये क्या आएगा, ये 50 और ये 8:50 उसके अंदर समय वो दिखाएगी। ठीक है, तो अब यदि ये ट्रिक आई कहां से है, ये मैं पता करूं कि हम 11:60 में से ही क्यों माइनस करते हैं, इसका यदि मैं आपको आंसर दूं तो ये होगा कि आप देखिए कि 12 बजे हैं, 12 के आगे ये 2 जीरो लगाए गए हैं, है ना, तो ये जीरो है, इसका मींस हमारे यदि हम मैथमेटिकली देखें तो 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100 से होता है। ठीक है, सैकड़े का अंक होता है। लेकिन घड़ी का एक अपना मेथड होता है, उसमें जो कंप्लीटेशन होता है वो 60 मिनट पे स्टार्ट होता है, अर्थात घंटा वो 60 मिनट के बाद नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसके स्थान पे मैं यहाँ से एक आवर माइनस करके उसकी यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मिनट लिख देता हूँ। इट मींस 11:60, यानी कि 12 ही बजे हैं। डायरेक्ट 12 में आपने ये बोल सकते हैं कि 2:40 को मैंने डायरेक्ट 12 में से क्यों नहीं घटाया, तो ये क्या हुआ कि ये जो आगे 12 के जो 2 अंक लगे हुए हैं, 12 बजे के आगे ये 2 जीरो हैं, ये 100 को प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात कंप्लीटेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक आवर निकाल के उसके मिनट्स यहाँ पे रख दूं। इट मींस 11:60 में से मैं इसको घटाऊंगा। ठीक है, अब ये तो होता है बेसिक क्वेश्चंस की 2:40 हो गया, 3:10 हो गया, आप नॉर्मल घड़ी में देख रहे हैं। यदि कोई उसको टिपिकल बनाना चाहेगा तो क्या कहेगा कि एक घड़ी ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक घड़ी ले लेता हूं जो कि कितने की है, वो 18 घंटे की है, यानी कि उसमें 12 घंटे की जगह कितने घंटे हैं, 18 घंटे हैं, और 1 मिनट के अंदर 80, 1 घंटे में कितनी मिनट है, 80 मिनट है और 18 घंटे हैं। ठीक है, 12 घंटों की जगह उसने क्या ले लिए, 18 घंटे ले लिए, और 1 घंटे में 80 मिनट का घंटा उसने दे दिया आपको। तो अब क्या कहेंगे कि इसकी ट्रिक मैं कैसे बनाऊंगा, कितने में से माइनस करूंगा, आपको पता है मैंने 12 को क्या लिखा था, 11:60 लिखा था। कैसे लिखा था, 1 आवर माइनस करके उसके यहाँ पे क्या लिखे थे, मिनट लिखे थे। उसी प्रकार से मैं इसका 1 आवर माइनस करूंगा, यानी कि 17 लिखूंगा, और ये एक इसके मिनट्स यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, तो 17:80, यानी कि 17:80 में से उसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अब देखिए, यदि इसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि वो घड़ी 24 घंटे की है, वो घड़ी कितने की है, 24 आवर की है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ट्रिक कैसे बनाऊंगा, मैं 1 आवर को इसमें से माइनस करूंगा, अर्थात 23 आवर, उसकी मिनट्स को मैं आगे लिखूंगा, तो कितना हो गया, 23:60 हो गया। इट मींस 23:60 में से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा जो भी अपने को टाइम दे रखा है। ठीक है, ये हो गया बेसिक। यदि अपने को वो घड़ी बनाता है दूसरी, वो बोलता है कि मेरी घड़ी में 17 घंटे और 90 मिनट की घड़ी है, अर्थात उसमें 17 तक बजते हैं, लास्ट जो डिजिट है वो 17 का है, और उसमें 1 घंटे में कितने मिनट है, 90 मिनट में है। तो उसमें से मेरे को आप ये बताइए कि 9:50 का समय का प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखाएगी। तो वो देखूं मैं, तो 17 आवर और 90 मिनट की यदि मेरे पास घड़ी है, तो मैं इसकी ट्रिक क्या बनाऊंगा, एक इसमें से आवर माइनस करूंगा, यानी कि 16 लिखूंगा, ठीक है, और वहां उसकी मिनट्स को आगे लेकर जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1790 में से क्या, 1690 में से क्या करूंगा, माइनस 950 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, ये 40 मिनट आ गए, और ये क्या आ गया मेरे पास,
7:40 मेरे को वो घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में बताएगी। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, मेरे को बेसिकली दर्पण प्रतिबिंब बोला जाए तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा या शीशे में वो घड़ी कितना समय बताएगी, तो क्या लिया मैंने 11:60 से मैंने 2:40 को घटा दिया, यानी कि 9:20 का वो टाइम दिखाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि यदि मेरी घड़ी 18 घंटे और 80 मिनट की है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक माइनस करके मैं ट्रिक बनाऊंगा 17 है, और यहाँ पे क्या एक उसकी मिनट के आंक पे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 17 80 में से मैं माइनस करके चलूंगा। तो मैं ये बोलूं कि पहली ट्रिक यदि मैं लेता हूं तो क्या होता है 11:60 में से माइनस करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा इसी प्रकार से 24 घंटे की यदि मैंने घड़ी ली थी तो उसको मैंने क्या किया था एक और माइनस करके 23:60 में से घटाने का बताया था, तो दूसरा क्या हो गया 23:60 में से माइनस करना हो गया। अब तीसरी चीज मैं क्या बताऊं कि यदि मिनट के साथ साथ अपने को सेकंड से भी पूछ ले, वो यदि सेकंड से पूछ ले कि मान लीजिए 2:40 और 50 सेकंड का टाइम का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस प्रकार से आपने ये लिखा था ना 12 को एक माइनस करके 11 लिखा था, एक आवर निकाल के लिखा था, उसी टाइप से मैं ये बोलूं कि इस 60 सेकंड है, इसमें से एक सेकंड माइनस, एक मिनट को माइनस करके मैं उसकी सेकंड यहाँ पे 60 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं अब क्या किससे माइनस करूंगा 11 है 59 और 60 में से इसको माइनस करूंगा। ठीक है, अब मैं 2:40 और 50 सेकंड का यदि समय देखूं दर्पण प्रतिबिंब उसका देखूं तो मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा 2:40 और 50 सेकंड इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये 0 ये 1 और ये क्या हो गया 9 और ये 1, 9:19 और 10 सेकंड का वो टाइम दर्पण प्रतिबिंब में क्या करेगी बताएगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ 5-7 क्वेश्चन करके देखते हैं बेसिक और थोड़ा एडवांस, कुछ स्पेशल केसेस भी लेके देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3:10 किसी घड़ी में टाइम हो रखा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब अपने को फाइंड आउट करना है कि शीशे में वो घड़ी कितना समय बताएगी। तो अब नॉर्मली देखें मैंने क्या बताया था 11:60 में से इसको माइनस करूंगा 3:10 को, तो कितना निकल के आएगा मेरे पास ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया 8:50 का टाइम वो क्या करेगी घड़ी दर्शाएगी। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप सीधे सीधे प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको पीछे पीछे सॉल्व करता चल रहा हूं, आप अपना चेक कर लीजिएगा। 7:40 का टाइम हो रखा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा 11:60 में से मैं 7:40 को घटाऊंगा तो कितना हो गया ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये 4:20 वो घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में बताएगी। अब 6:25 को यदि मैं देखूं तो मैं 11:60 में से 6:25 को माइनस करता हूं तो क्या आएगा ये मेरे पास 5:35 वो घड़ी मेरे को बताएगी दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, अब 10:10 को मैं टाइम फाइंड आउट करूं तो क्या होगा 11:60 में से मैं 10:10 को घटाता हूं तो ये 50 मिनट हो गया और ये 1 हो गया, मतलब 1:50 का समय वो घड़ी मेरे को दर्पण प्रतिबिंब में बताएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं आपको। 11:20 का टाइम आपने फाइंड आउट किया होगा, तो देखिए मैं यदि 11:60 में से 11:20 को घटाऊं तो मेरे पास क्या आ रहा है 0040। आप ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा, जहां भी आपको ये 00 दिखाई दे ऐसे, उसके स्थान पर मैं क्या लिखूंगा 12 लिखूंगा। मैंने 12 के स्थान पे बताया था आपको 12 में से माइनस न करने का क्या कारण बताया था कि मैंने 11:60 लिखा था, एक और माइनस करके उसके मिनट लिखे थे। ठीक है, इसके स्थान पे क्या लिखा था 60 लिखा था, यानी कि 12 का लिखा था, तो ये क्या होगा 00 के स्थान पे क्या लिखूंगा मैं 12 लिखूंगा। तो ये क्या टाइम बताएगी मेरे को 12:40 का समय वो दर्पण प्रतिबिंब में दिखाएगी।
अब नेक्स्ट देखते हैं 12:05। अब ये तो 11 में से माइनस भी नहीं होता 11:60 में से, तो क्या करेंगे, जब भी समय 11:59 से आगे चला जाता है, अर्थात 12 या फिर 12 से ज्यादा चला जाता है, 13, 14, 15 उस प्रकार से चला जाए, तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था कि 23:60 में से माइनस करेंगे, तो इसको कीजिए 23:60 में से मैंने क्या किया, 12:05 को माइनस किया, तो मेरे पास ये क्या निकल के आया, 11:55 का वो समय आपको बताएगी, दर्पण प्रतिबिंब में बताएगी। अब देखो मैं 17:40 का समय दिखा रखा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना निकालूंगा, मैं फिर से 23:60 में से 17:40 को यदि माइनस करूं, तो ये मेरे पास क्या दिखा रहा है, 6:20 का टाइम मेरे को दिखाएगी। अब ये दे रखा है 2:12 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो मैं 11:59 और 60 में से इसको माइनस करता हूँ, सेकंड दे रखे हैं 2, 12 और 20 को, तो क्या निकल के आता है मेरे पास, ये निकल के आएगा 9, 47 और 40, 9:47 और 40 का वो मेरे को टाइम दिखाएगी। अब ये बात तो हो गई दर्पण प्रतिबिंब की, अर्थात ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब की। अब मैं बात करता हूँ जल प्रतिबिंब की, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जल प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। हालांकि किताबों में उसकी कुछ ट्रिक्स भी बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत ही टिपिकल ट्रिक्स बनाई हुई हैं, तो मैं आपको थोड़ा इजीली बताऊंगा कि जल प्रतिबिंब कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी कुछ इजी ट्रिक्स बताता हूं आपको मैं। अब मैं देखता हूं कि जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, यानी कि क्षैतिज प्रतिबिंब मैं बोल सकता हूं कि क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज या फिर जल प्रतिबिंब बोलते हैं, कैसे निकालते हैं वो देखिए। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूं कि किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रखा है, उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा, क्या होगा, जल प्रतिबिंब कितना होगा वो देखते हैं। तो बेसिकली मैं मेथड से जाऊं तो देखिए, ये घड़ी है हमारी, ये 12, ठीक है, ये मैंने दर्पण लगा रखा है एक, इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ये मेरे पास ये घड़ी का इमेज बना, जो जितना पास होता है, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में बताया था, जितना पास होता है उतना ही पास यहाँ पे ये इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये देखना है, क्या देखना है कि 2:40 पर कंडीशन कुछ कैसी होगी, 2:40 पर कंडीशन ये होगी कि घंटे की सुई 2 से कुछ आगे होगी, यानी कि 3 के नजदीक होगी, तो ये 3 के नजदीक मैंने घंटे की सुई को बना दिया। और मिनट की सुई क्या होगी, करेक्ट 40 के ऊपर दिखाई देगी आपको, कुछ ऐसी कंडीशन बन रही होगी 2:40 की। तो अब मैं देखूं कि इसका मेरे पास प्रतिबिंब ये बना, तो ये इससे कितना दूरी पे मिनट की सुई है, एक और दूसरे पे है, तो इसमें क्या करता हूं, एक और दूसरे पे, यानी कि इसका प्रतिबिंब क्या बना, ये बना, इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो मिनट की जो सुई होगी वो कहां पे आएगी, इस 10 के ऊपर आएगी, डायरेक्टली देखो तो ये 10 का स्थान है, तो 10 के ऊपर आ गई मिनट की सुई। अब ये देखो मैं इसका प्रतिबिंब क्या बना, ये बना, इससे कितना दूरी पे है, इसका प्रतिबिंब कौन सा बना, ये बना, इसका प्रतिबिंब कौन सा बना, ये बना, अब इसका प्रतिबिंब कौन सा बना, ये बना, और इससे थोड़ा सा आगे है, तो ये घंटे की सुई कुछ ऐसे यहाँ पे होगी, ठीक है। ये यानी कि ये कितना टाइम बता रही है, 3:50 का समय बता रही है, हमने कॉन्सेप्ट में देखा, ठीक है। लेकिन बार बार आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, तो डायरेक्ट ट्रिक से देखें कैसे करते हैं। अब आपको माइनस, पिछले प्रश्न में जब आपने दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात किया था तो आपने माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस की जगह पे क्या करना है, प्लस करना है। कितने में करना है, 730 में। ये आज का दूसरा ट्रिक है, ठीक है। आप कितनी भी महंगी घड़ी ले लीजिए, सस्ती ले लीजिए, ट्रिक्स और मेथड्स वही रहते हैं, ठीक है। तो मैं आज
बता रहा हूं सेकंड ट्रिक कि 730 में आपको प्लस करना है, ठीक है। जल प्रतिबिंब यदि आपको निकालना है तो 730 में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। और जो प्लस किया जा रहा है उसको नहीं लिखेंगे, और उसको क्या लिखेंगे कि घंटे 12 से कितने कम है और मिनट 60 से कितने कम है। और यदि घंटे 12 से आगे चले जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि घंटे 24 से कितने कम है, और यदि मिनट 60 से एक्स्ट्रा चली जाती हैं तो आप ये देखेंगे कि मिनट जो है वो 120 से कितनी कम है। आप चेहरे भयानक न बनाइए, आपको मैं ट्रिक से करके दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या कहा था, 2:40 का जल प्रतिबिंब मेरे को निकालना था, 2:40 का मेरे को जल प्रतिबिंब निकालना था। मेरी ट्रिक के बाय ट्रिक में जाऊं तो मैं क्या करूंगा, 730 में प्लस करूंगा, 730 में प्लस करूंगा, क्या करूंगा 2:40 को मैं प्लस करूंगा, ठीक है। तो आप एक बार प्लस करके देखिए ये कितना आता है 70 और ये कितना आता है 9। मैंने ये बताया था कि जो प्लस किया जाता है जो आंसर आएगा वो नहीं लिखा जाएगा, ये इसको क्या करना है, नहीं लिखना है। इसके स्थान पे क्या लिखूंगा मैं, घंटे 12 से कितने कम है, कितने क्या है कम है, 12 में से कितने कम है 9, 3 कम है, ठीक है। और मिनटें मैंने बताया थी 60 से कितनी कम है, और यदि मिनट का जो टोटल है वो 60 से ऊपर चला जाता है तो 120 से कितना कम है, ये 120 से कितना कम है भाई, ये 120 से कितना कम है 50 कम है। 120 में से 70 घटा के देखिए आपको 50 मिलता है। तो ये 3:50 वो जल प्रतिबिंब में दिखाएगी। मैंने क्या बताया था, 2:40 का आपने मेथड से निकाला, 3:50 आ रहा था। बाय ट्रिक मैंने निकाला तो भी 3:50 का वो मेरे पास टाइम बता रही है। अब इसी प्रकार से मैं देखूं कि 3:10 के समय को वो कैसे बताएगी। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 10:30 में इसको प्लस करूंगा, 3:10 को, ये क्या है मेरे पास, ये 40 और ये 10, ये नहीं लिखा जाएगा। ये क्या देखेंगे हम, 12 से कितना कम है, कितना कम है 2, और ये 60 से कितना कम है, कितना कम है 20। तो 2:20 उस जल प्रतिबिंब में आपको वो घड़ी दिखाएगी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, एक बार में समझ में नहीं आया हो तो 730 में प्लस करना है, जो प्लस किया जाएगा उसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं घंटे को ये देखूंगा कि वो 12 से कितना कम है, ये 9:12 से कितना कम है 3 कम है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। और 60 से ऊपर चले गए हैं मिनट तो ये 120 से कितने कम है 50 कम है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 50 लिखा जाएगा। 3:50 का वो समय बताएगी। अब यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, 3:10 के समय को वो कितना दिखाएगी, वही बात 730 में प्लस कर रहा हूं 3:10 को, तो ये क्या आया 10:40। ये मेरे को नहीं लिखना है, ये 10:12 में से कितना कम है 2 कम है, और ये 40-60 में से कितना कम है 20 कम है, ठीक है। तो अब 2-3 महीने बाद जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो क्या कंडीशन पैदा होगी, आप ये देखेंगे, क्यों, जब आप अपने नोट्स को फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि ये 2:40 कैसे लिख दिया। आप क्या लिखेंगे 30 और 10 40, 40 में से आधा कर दिया 20, ठीक है। 7 और 3 10, 10 5 का भाग दे दिया 2। यही ट्रिक आप दूसरे में लगा के देखेंगे जो कि गलत है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है आपको बाकायदा थोड़ा बहुत अपने जिस भी मार्किंग में आप लिखना चाहें वो लिख लीजिएगा। 730 में प्लस करना है, वो जो आता है उसको नहीं लिखा जाता, घंटे को 12 से कम देखा जाता है और मिनट को 60 से या 120 से कम देखा जाता है। आज की हमारी पहली ट्रिक मैंने क्या बताई थी, पहली ट्रिक मैंने बताई थी कि दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 में से माइनस करना, या फिर 11:59 60 में से माइनस करना,
और मैंने क्या बताया था 23 60 में से माइनस करना। आज की पहली ट्रिक तो थी ये, और सेकंड ट्रिक हमारे पास क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है। सेकंड ट्रिक को मैं क्या लिखूंगा कि घंटे को क्या देखेंगे कि वो 12 से कितना कम है या फिर 24 से कितना कम है, ठीक है। और मिनट को मैं क्या देखूंगा कि 60 मिनट से वो मिनट कितनी कम है, या फिर 60 से यदि ज्यादा मिनट चली जाती है तो वो 120 से वो मिनट कितनी कम है, ठीक है। तो ये मैं देखूंगा। इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो इसी प्रकार से मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। एक आधा स्पेसिफिक केस भी लेके देखते हैं। आइए देखें, भाई देखते हैं क्वेश्चन। देखें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2:10 किसी घड़ी में समय हो रखा है, उसका जल प्रतिबिंब अपने को क्या दिखाई देगा घड़ी में। तो देखिए वही बात, 7:30 में मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा 2:10 को, तो कितना आएगा ये 40, ये 9, ये क्या होगा ये नहीं लिखा जाएगा। ये मैं क्या देखूंगा 12 से कितना अधिक है, 12 से कितना कम है 3 कम है, और ये 60 से कितना कम है 20 कम है। तो क्या हो जाएगा 3:20 का वो समय मेरे को जल प्रतिबिंब में दिखेगा। उसी टाइप से ये देखिए 3:24 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, मैं 7:30 में प्लस करूंगा 3:24 को, तो मेरे पास क्या आया 10:54 आया। इसको मैं नहीं लिखूंगा, 10 को मैं क्या देखूंगा घंटों में 12 से कितना कम है 2 कम है, और ये मिनटों में 60 से कितना कम है 6 कम है। तो 2:06 का समय क्या होगा जल प्रतिबिंब होगा। इसी प्रकार से मैं यदि देखूं कि 6:15 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो मैं 7:30 में 6:15 को प्लस करूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास 13:45। अब ये 12 से ज्यादा चला गया 13, तो इसको मैं क्या करूंगा 24 से कितना कम है ये मैं देखूंगा। 24 से 13 कितना कम है, 24 से 13 कितना कम है, 24 से 11 कम है, ठीक है। और 45 60 से कितना कम है 15, तो कितना टाइम दिखाएगी वो 11:15 का टाइम जल प्रतिबिंब में वो दिखाएगी। अब ये देखिए 9:50 घड़ी में टाइम होया है, उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा, मैं वही करूंगा 7:30 में 9:50 को प्लस करूंगा, मेरे पास क्या आएगा ये 80 आएगा, और ये कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। ये मैं नहीं लिखूंगा, ये मैं ये देखूंगा कि 24 में से कितना कम है, और ये मैं क्या देखूंगा 120 में से कितना कम है। तो 120 में से कितना कम है, ये 40 कम है, ठीक है। और ये 24 में से कितना कम है 8 कम है, तो ये कितना टाइम दिखाएगी 8:40 का जल प्रतिबिंब दिखाएगी। इसी प्रकार से मैं ये देखता हूँ क्वेश्चन 12:10 का समय किसी घड़ी में है, तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो देखिए वही मैं करता हूँ 7:30 में 12:10 यानी कि 12:10 को प्लस करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास ये 40, और ये 12 और 7 19 दिखाएगा, ठीक है। ये मेरे को नहीं लिखना है, मैं क्या लिखूंगा ये 24 में से कितना कम है, और ये 60 में से कितना कम है। ये कितना कम है 24 में से 5 कम है, और ये 60 में से कितना कम है 20 कम है, तो मींस ये 5:20 का जल प्रतिबिंब बताएगी। तो ये हो गया पहला बताया था मैंने दर्पण प्रतिबिंब, जिसमें मैंने क्या बताया था 11:60 में से माइनस करना, या फिर 11:59 में से माइनस करना, या फिर मैंने बताया था 23:60 में से माइनस करना। ये पहली ट्रिक में दर्पण प्रतिबिंब में मैंने आपको बता दिया था। अब मैंने दूसरी ट्रिक में आपको जल प्रतिबिंब में क्या बताया था कि 7:30 में प्लस करना बताया, और जो आंसर आ रहा था उसको न लिख करके घंटों को देखना था कि 12 या 24 से कितने कम हैं, और मिनटों को किस में से देखना था 60 या फिर 120 में से कितने कम है, वो देख करके अपने को आंसर लिखना था, ठीक है। तो अब पहला मैंने बता दिया था
कि प्रतिबिंब ज्ञात करना, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, और दूसरा मैंने बताया था घड़ी की सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा, और तीसरा मैंने बताया था कि समय क्या हो रखा है। ठीक है, तो अब हम दूसरा टाइप लेके चलते हैं। देखें कि कोण यानी कि एंगल ज्ञात करना कि घड़ी की दो सुइयों अर्थात मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल कितना हुआ है या कोण कितना बना है वो देखने के लिए देखिए, ये मेरे पास घड़ी है एक अपनी नॉर्मल घड़ी, महंगी हो सस्ती हो कैसी भी घड़ी हो, डिजिट और एंगल वही रहता है हर घड़ी के लिए जो सेम रहता है मेथड। ये मेरे पास 12 बजे, ये 6 बजे, ये 3 बजे और ये 9 बजे। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जब 12 बजेंगे तो क्या कंडीशन होगी कि मिनट की सुई भी 12 पर होगी और घंटे की सुई भी 12 पर होगी। अब मिनट की सुई ये चलना शुरू करेगी, यहां से शुरू किया और यहां तक जब आएगी तब 1 घंटा हो जाएगा यानी कि 1 बज जाएगा। ठीक है, तो इतना पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटे में ये पूरा चक्कर लगा रही है मिनट की सुई। ठीक है, तो पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल तय कर रही है 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल वो कितने मिनट में तय कर रही है 60 मिनट्स में, यानी कि 60 मिनट में वो 360 एंगल पूरा करके वापस 12 पर आ जाएगी। ठीक है, 60 मिनट में वो कितना डिग्री का एंगल कर रही है 360 डिग्री का एंगल कर रही है, यानी कि 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल तय करेगी 360/60, इट मींस 6 डिग्री। कभी-कभी ओरल पूछ लेते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल तय करती है 6 डिग्री का। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि घंटे की सुई को मैं यदि देखूं तो क्या देखूंगा, घंटे की सुई यहां से चलना शुरू करेगी और यहां तक आएगी तो कितने घंटे का समय लेगी 12 घंटे का समय लेगी 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करने में। इट मींस 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल कवर करेगी 360/12 यानी कि 30 डिग्री का एंगल वो कवर करेगी। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। इट मींस आप ये भी देख सकते हैं 1 घंटा यानी कि यहां से लेकर के यहां तक यदि मैं केंद्र पे देखूं तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल आगे बढ़ेगी 30 डिग्री का एंगल। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब घंटे की सुई 1 मिनट में देखें तो 30 डिग्री का एंगल फॉलो कर रही है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल चलेगी 30 में 60 का भाग दिया तो 3/60 = 1/2 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री एंगल 1 मिनट में घंटे की सुई आगे बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए और पूछे तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना एंगल चलती है 6 डिग्री, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना चलती है 30 डिग्री, और 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी आधे डिग्री का एंगल फॉलो करेगी। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन देखता हूं एक कि किसी घड़ी में 3:30 का समय हो रखा है। ठीक है, 3:30 का समय हो गया है, तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में एंगल कितना होगा यानी कि कोण कितना होगा वो कैसे फाइंड आउट करें। तो आज की मैंने 2 ट्रिक्स बता दी हैं, अब तीसरी ट्रिक मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यदि आपको जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए कि इतना टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ट्रिक देखूं तो देखिए फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि थीटा इज क्या होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। बेसिकली सभी क्वेश्चन इससे हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में आपको स्पेशल तरीके से बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, थीटा इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट कितने हो गए 30
माइनस 60 इंटू घंटे 60 इंटू 3 अपॉन 2 यानी कि 330 माइनस 180 अपॉन 2, ये कितना निकल के आएगा मेरे पास 150 अपॉन 2, इट मीन्स 75 डिग्री का एंगल मेरे पास निकल के आया कि 3:30 पे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा 75 डिग्री का कोण होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले पे कि क्या होगा। तो ये देखें कि अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि 9:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो आप वही फॉर्मूला यूज कीजिए। ये फॉर्मूला क्या करेंगे 11 इंटू मिनट यानी कि 20 माइनस 60 इंटू घंटे यानी कि 9 अपॉन 2, ये क्या हो गया 220 माइनस 540 बटा 2। अब ये देखिए माइनस में आ रहा है, ठीक है 220 में से यदि 540 घटाएंगे तो माइनस का आ रहा है। ये कोई मैटर नहीं करता, अपने को क्या लेना है सिर्फ डिफरेंस लेना है, छोटा बड़ा जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा लीजिएगा, डिफरेंस लेना है, माइनस का नहीं लेना है आपको। क्या लेना है केवल इसका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है डिफरेंस, ठीक है। तो 540 में से 220 घटाएंगे। अब हम क्या करेंगे 540 में से 220 घटाएंगे, न कि 220 में से 540 घटाएंगे। तो 0 2 और 3 320 आ गया, ठीक है। अब 320 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास 160 डिग्री का एंगल आ जाएगा कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना एंगल होगा 160 डिग्री का एंगल होगा। इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन देखूं कि 10:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा। इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए 11 इंटू 15 माइनस 60 इंटू 10 अपॉन 2, तो क्या आएगा 165 माइनस 600 अपॉन 2, ये क्या आएगा मेरे पास 435। मेरे को डिफरेंस लेना है, ठीक है 435 अपॉन 2, इट मींस 217.5 डिग्री का एंगल। मैं नहीं कह रहा ये गलत है, ठीक है ये सही है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसका दूसरा आंसर मिलेगा 217.5 नहीं मिल करके प्रोबेबली दूसरा आंसर मिलेगा। वो क्या होगा तो ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आपका एंगल 180 डिग्री से आगे चला जाए, किससे आगे चला जाए 180 डिग्री से आगे चला जाए, तो आप क्या करेंगे 360 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये 217 180 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे 360 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 360 डिग्री में से इसको क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे। जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो इसका जो प्रोबेबली आंसर होगा वो दिया जाएगा। हो सकता है आपको दोनों आंसर भी दिए जा गए हों, लेकिन मोस्टली वही आंसर दिया जाता है। इसका आंसर कितना होगा 142 इंटू 0.5, 142.5 डिग्री का आंसर इसका होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में घंटे की सुई कितनी बार संपाती होगी, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर 4 से 5 या 5 से 6 बजे के बीच में ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, या फिर 50 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कितनी बार एक घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में बराबर होती हैं, एक दिन में कितनी बार होती हैं, दोनों संपाती कब होती हैं, समकोण पे कब होती हैं, या फिर दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतना ही देखिए कि मैंने आपको आज का थर्ड ट्रिक बताया। फर्स्ट बताया था दर्पण प्रतिबिंब में, सेकंड बताया था मैंने आपको जल प्रतिबिंब में, और थर्ड बताया है एंगल ज्ञात करने में आपको थीटा 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर अपॉन 2। बेसिकली इससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं, उनके बारे में इसी फॉर्मूले से हम कुछ
नए शॉर्ट ट्रिक्स और फाइंड आउट करके लेके आएंगे। यदि आप उनसे करेंगे तो इजीली विद इन सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे एंगल के और दूसरा वो जो समय ज्ञात करना था उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई नया क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और आप और एडवांस जानकारी लेने के लिए गुरु एजुकेशंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो वीडियोस होती हैं एजुकेशन से संबंधित आपको पहले प्राप्त होंगी और आप उसका लाभ ले सकेंगे, ठीक है दोस्तों। आपने आज का ये वीडियो देखा, आप इस वीडियो को देख करके अपना किसी भी हेल्प बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बोर्ड पे करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।